हेलो गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई इन्वेस्टर्स के दिमाग में और कई इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होगा, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इसका क्या समाधान होगा। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास इस विषय पर एक कमेंट आया था कि क्या वो अपने अलाइव शेयर होल्डर का नाम डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम उस कमेंट के बिहाफ पर ये वीडियो बना रहे हैं, और इससे रिलेटेड कई बार मेरे से सवाल किए गए हैं कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके साथ हमने जॉइंट होल्डर में शेयर्स ले लिए थे, बट वो विदेश चले गए हैं और उनके आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। तो हमें ये शेयर सर्टिफिकेट अब रिडीम कराने हैं, जिसके लिए हमें ये शेयर्स डीमेट करवाने पड़ेंगे, पर कहीं से भी ये हो नहीं पा रहा है। जहाँ भी हम बात कर रहे हैं वो साथ में अलाइव होल्डर को मांगते हैं, यानी जो जॉइंट होल्डर है उसको साथ में बोलते हैं डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए। और डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए, साथ में खुलवाने के लिए इसमें कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, जिसमें कई तरीके का पेपर वर्क होता है, जिसमें जॉइंट होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों जो विवादों में घिरे होते हैं भाई बंधुओं के आपस में, कि अब जब एक थे तब तो उन्होंने ले लिया, पर अब जो है डिवाइडेशन वाला उनके बीच स्थितियां बन गई हैं, तो अब वो शेयर से नाम डिलीट करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के भी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे ले लिए होते हैं शेयर्स, जिसके दादा ने या परदादा ने, जिनको ये जानते ही नहीं कि वो अलाइव भी है या नहीं है। उस केस में भी ऐसे व्यक्ति को अलाइव ही माना जाता है, जिसका आपको पता ना हो कि वो अभी जीवित है या नहीं है, या कहाँ उनके शेयर, कहाँ वो पर्सन है। तो इस प्रकार से केसेस इसमें बन जाते हैं। पर दोस्तों, मेन सवाल तो ये उठता है कि आप इसको डिलीट करवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसको आप डिलीट नहीं करवा सकते। कभी आज से 7-8 साल 10 साल पहले रहा होगा, कोई रूल तो रहा होगा, बट आज की करंट डेट में और सेबी के नियम के अकॉर्डिंग आप इन्हें ये नहीं डिलीट करवा सकते। यानी अलाइव शेयर होल्डर का नाम शेयर सर्टिफिकेट से डिलीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कई तरीके का ऐसा पेपर वर्क होता है जहां डेथ सर्टिफिकेट के बिना ये मुमकिन नहीं है। और इसमें बहुत सारे शेयर से जुड़े स्कैम होते हैं, आए दिन होते रहते हैं, जिस वजह से ये नियम बनाया गया है। आप अलाइव शेयर होल्डर से ये नाम डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम बात भी करेंगे इसके सॉल्यूशन का। बट इससे पहले हम और बात कर लेते हैं इस विषय में कि ऐसे केसेस क्यों पैदा हो जाते हैं और क्या रीज़न रहता है कि वो डिलीट करवाना चाहते हैं और नहीं हो पाता। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया कि या तो शेयर होल्डर लंबे समय से बाहर है और उनके आने की कोई संभावना नहीं है कि कब तक वापस आएंगे, तो इस केस में ये अलाइव शेयर होल्डर का नाम डिलीट कराना पड़ता है। और दूसरा, डिवाइडेशन के बाद कि दो भाई बंधु हैं, आपस में डिवाइडेशन हो गया है, अब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते, या फिर जो है अब डिवाइडेशन के अनुसार अकॉर्डिंग उनके हिस्से में शेयर्स आ गए हैं, बट अब क्योंकि बातचीत बंद है तो वो उसका नाम डिलीट करवाना चाहते हैं अपने भाई का, बट क्योंकि बिना उसकी इजाज़त के अब वो डिलीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ऐसा पेपर वर्क और सिस्टम तैयार कर दिया है सेबी ने और सिस्टम ने कि हर चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस वजह से आपका जहाँ भी काम अटकता है वो पूरा प्रोसेस ही अटक जाता है। तो इस वजह से जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेगी जॉइंट होल्डर की, आपको वहाँ उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और यही कारण है कि बहुत सारे शेयर होल्डर परेशान रहते हैं सोचकर कि आप तो जो है भाई बंधु या रिश्तेदार जो बाहर चले गए हैं वो आएंगे नहीं, या फिर मेरा भाई अब मुझसे बात नहीं करता है, या फिर जो भी है मेरा रिलेटिव अब हमारे बीच अनबन है, हम उनसे नहीं संपर्क में हैं, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कराएं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपका रिश्तेदार बहुत दूर है या रिलेटिव बहुत दूर है, आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो आप उस केस में नहीं करवा पाएंगे। दूसरा, आपका रिलेटिव है बट वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, वो साफ आपसे बातचीत ही नहीं कर रहा है, आपको टाइम ही नहीं दे रहा है, तो भी आप उस शेयर्स को रिडीम नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा एक केस बनता है जिसमें स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई पर्सन है अलाइव जो कहता है कि आप ये शेयर्स रख लीजिए,
और मैं आपको जहां बोलेंगे वहां आपके साथ चलकर ये शेयर्स आपके नाम करवाने को तैयार हूं। उस केस में करवा तो वो भी नहीं पाएंगे, बट उस केस में आपके नाम कैसे होगा एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जो पूरी एकदम कारगर है और अच्छे से काम भी करेगी और कोई इशू भी नहीं आएगा। इसके लिए आप सिंपली अपना जॉइंट डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा दोनों होल्डर्स का, और एक पर्सन जिसके नाम पे शेयर्स होने हैं उनका एक पर्सनल डीमैट अकाउंट भी खुलवाइएगा। यानी 2 डीमैट अकाउंट खुलवाने हैं, एक जॉइंट होल्डर के साथ और एक अपना अलग, और उस शेयर को आप डीमैट करवा लीजिए। जब डीमैट हो जाएंगे तो आप आसानी से उसे ट्रांसफ़र करवा पाएंगे अपने पर्सनल अकाउंट में। इस तरीके से जॉइंट होल्डर की अलाइव स्थिति में शेयर आपके नाम पर हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अलाइव शेयर होल्डर का नाम डिलीट कर सके। तो ये सबसे सिंपल और कारगर तरीका है। अगर ये पॉसिबल है तो आप कीजिए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और तरीका अभी तक नहीं आया है। बाकी एक बार आप अपने रजिस्ट्रार से संपर्क कर लीजिएगा, जो भी आपके शेयर्स हैं उनके जो भी रजिस्ट्रार हैं एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कि ऐसे केस में क्या करें। क्योंकि हमारे पास जितने केसेस आए हैं हमारे अकॉर्डिंग ऐसा कोई नियम नहीं बना है अभी तक कि अलाइव शेयर होल्डर का नाम डिलीट कर दिया जाए। और अलाइव में भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि सिंगल होल्डर है, अलाइव है, और कोई थर्ड पर्सन उसको डिलीट करवाना चाहता है, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो पाता। दूसरा 2 होल्डर्स हैं, एक अलाइव है और दूसरा भी अलाइव है, बट जो है 2 भाई बंधु हैं आपस में जिन्होंने शेयर्स लिए थे और आप एक डिलीट करवाना चाह रहे हैं नाम, तो भी इस केस में भी नहीं होता है। बट जैसे मैंने ट्रिक बताया है वैसे हो सकता है। आप जॉइंट अकाउंट खुलवाइए और जब शेयर डीमैट हो जाए तो अपने सिंगल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है और किस प्रकार से इसमें काम करना है। और जिनके भाई बंधु बाहर चले गए हैं उनको वेट करना होगा उनके आने का, या उनको मनाइए, इंसिस्ट कीजिए कि वो आएँ और थोड़ी देर के लिए समय देकर आपका ये काम करवा जाएं। तो यही हो सकता है, और कुछ इसमें ऑप्शन नहीं बचता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।